भक्तजनों, आज हम यात्रा के समय आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो आप सभी को इस कथा को सुनकर बहुत सीख मिलेगी। एक कथा है पतिव्रता स्त्री की महिमा की। तो आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए कि एक नगर में कौशिक नामक एक क्रोधी और निष्ठुर ब्राह्मण रहता था। उसे कोढ़ की बीमारी थी और उसकी पत्नी सांडली अत्यंत मां दुर्गा की बड़ी भक्ता थी। वह बड़ी पतिव्रता थी और कोढ़ से सड़े गले पति को सर्वश्रेष्ठ पुरुष और पूजनीय समझती थी। एक रात वह अपने पति को कंधे पर लाद कर कहीं ले जा रही थी। रास्ते में मांडव्य मुनि को उसके पैरों की ठोकर लग गई। ऋषि क्रोधित हुए और शाप दे दिया। ऋषि बोले, मूर्ख स्त्री, तेरा पति सूर्योदय होते ही मर जाएगा। ऋषि के शाप को सुनकर सांडिली बोली, महाराज, भूल से मेरे पति का पैर आपको लगा, जानबूझकर आपका अपमान नहीं किया, फिर भी आपने शाप दे दिया। मैं शाप देती हूं कि जब तक मैं ना कहूं तब तक सूरज ही उदय ना हो। मांडव्य आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, तुम इतनी बड़ी तपस्विनी हो कि सूर्य की गति को रोक सकती हो? सांडिली बोली, मैं तो भगवती की शरणागत हूं, वही मेरे पतिव्रत धर्म की रक्षा करेंगी। उसकी बात निष्फल नहीं हुई। सूरज अगली सुबह से लेकर 10 दिन तक नहीं निकले। ब्रह्मांड संकट में आ गया। देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे अनसुआ के पास पहुंचे। अनसुआ जी सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। उनका प्रभाव देवों से भी अधिक था। देव ने कहा, माता, एक पतिव्रता के प्रभाव के कारण संसार में संकट आ गया है। आपसे ज्यादा योग्य संसार में कोई और स्त्री नहीं होगी जो एक पतिव्रता सांडली को समझाकर उसका क्रोध शांत कर सके। अनसुआ जी सांडली के पास पहुंची और उसके कारण उत्पन्न हुए संकट का प्रभाव बताकर वचन वापस लेने का अनुरोध किया। अनसुआ जी ने कहा, तुम्हारे पति की मृत्यु के बाद उन्हें फिर से जीवित और स्वस्थ करने का मैं वचन देती हूं। सांडली को भरोसा हो गया। उसने अपना वचन वापस ले लिया और सूर्य की गति की अनुमति दे दी। सूर्य के गति को उदय होने की अनुमति दे दी। सूर्योदय के साथ ही मांडव्य के शाप के कारण उसका पति मर गया। अब अनसुया जी ने सूर्य का आवाहन करते हुए कहा कि मेरे पति व्रत में यदि शक्ति है तो आप इस मृत पुरुष को पुनः जीवित, स्वस्थ और 100 वर्ष तक सुखद गृहस्थ जीवन का आशीर्वाद करें। मांडव्य ने इसे अपने अहं का प्रश्न बना लिया और बोले,
मेरे सांप को कोई काट नहीं सकता, इसे जीवित करने का प्रयास करना व्यर्थ है। अनसुआ जी ने भगवती का स्मरण किया। माता, मेरी लाज रखकर मांडव्य का अहंकार चूर करें। अनसुआ माता की स्तुति करने लगी। माता वहां प्रकट हुई और कौशिक को जीवन और स्वास्थ्य प्रदान किया। मांडव्य का अहंकार समाप्त हो गया। मांडव्य बोले, आज मैंने 2 पतिव्रता नारियों की शक्ति देख ली। पतिव्रता स्त्रियों में स्वयं भगवती का वास हो जाता है। हे भगवती, मैं अपनी शक्तियों के अनुचित प्रयोग के लिए क्षमा मांगता हूं। माता ने मांडव्य को क्षमा कर दिया। मांडव्य तप के लिए चले गए। तो मित्रों, ये थी एक पतिव्रता स्त्री की महिमा। अब ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारे भज राधे मानस सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली रोचक कहानी, भजन एवं कविता के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।